बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आबद बशीर आज एक न्यू वीडियो लेके ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाज़िर होया। आज मैं आपको शुगर के बारे में भी बताऊंगा और ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ, ये ले लें 4 चीज़ें: अदरक, नारदाना, लहसुन और पुदीना सब्ज़। और इसको 4 चीज़ों को चटनी बना लें इसकी। ये आप जब भी रोटी खाएं उसके साथ ये लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल हो रहेगी और दूसरे नंबर पे ये ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है वो भी आपका ठीक रहेगा। और बाकी इसका बनाने का तरीका ये है कि आप इसको छिलका उतार लें, इसका अदरक को छील लें और अनारदाना थोड़ा सा भिगो दें पहले, और लहसुन भी छील कर कूट लें। ये 4 चीज़ें आपने इसको कुंडी डंडे के साथ इसकी चटनी बनानी है। जग में डाल के ग्राइंडर कर लेते हैं, वो ऐसा मज़ेदार नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे करें, इसके कुंडी के डंडे के अंदर ये इसको रख के इसको कूटें और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मफीद होगा और बहुत अच्छा टेस्ट होगा। आप इसको थोड़ा सा जब इसको बनाएंगे और इसमें आपने थोड़ा सा अगर मिर्च वगैरह चाहिए किसी को, या किसी को नमक चाहिए, वो थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत मिर्च हरी भी डाल सकते हैं। अगर ये नहीं डालनी, आपने सुर्ख मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं हस्बे ज़ायका, जितनी किसी को ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको आप ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है ये तकरीबन पूरा सर्दियाँ और पूरी गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकती है। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपने को 4-5 दिन इस्तेमाल कर ली, आप दोबारा इसी को ढूंढते फिरोगे कि ये मज़ेदार चटनी है, मुझे खाने के साथ वो चटनी दो। और इसका फ़ायदा भी बहुत ही ज़्यादा है और इसकी बहुत ही अच्छी तासीर भी है। और ये भी है, इसको ये गरम वगैरह भी नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि ये अदरक और लहसुन है आप खाएंगे इससे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ये नहीं है। ये मैदे के लिए बहुत ही चीज़ अच्छी है क्योंकि इसके साथ पुदीना भी डाला है और ये जो अनारदाना है ये भी ठंडा होता है, ये इसकी तासीर और बन जाती है और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। और आप इसी तरह जिससे को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो भी इसी तरह करे, वो नमक इस्तेमाल ना करें, वो ऐसे ही इसको कर लें। इसमें हल्का सा मिर्च सुरख डाल लें या सब्ज़ मिर्च डाल लें, वो डाल के इसको इस्तेमाल करें, बना लें चटनी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। आप इस तरह वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी भी दफ़ा रोटी खाएंगे, इसको साथ 1 चम्मच 2 चम्मच थोड़ी बहुत ही जितनी भी ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें और आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आप इसका ये बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको इसको कुंडी डंडे से कूट कर चटनी बनाएं और इसका टेस्ट भी जो जग में आप ग्राइंडर में बनाएंगे उससे डबल हो जाएगा इसका टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपको आप ये रोज़ाना 1 दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी है। और जिस किसी ने भी
جو بھی عام بھی کسی کا پیٹ بھی خراب ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ اگر کسی کے روٹی ہضم نہیں ہوتی، کسی کو مسئلہ ہے وہ ڈکار کھٹے آتے ہیں یا اور مسئلہ ہے، یہ انار دانہ اور پودینہ یہ ہاضمے دار چیز ہے، یہ بہت ہی مزیدار چیز بن جاتی ہے، اور اس کو آپ استعمال روزانہ کے طور پر معمول بنا لیں کہ یہ چٹنی استعمال کریں۔ اور باقی آپ کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی اور بھی آگاہ کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ يا صلي وسلم دائما أبدا المولى يا صلي